हेलो एवरीवन, हम लोग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग सेटअप लाए हैं। ये सेटअप प्योरली इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, तो ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो मार्केट में बिगनर्स हैं, जिनको अभी कुछ ही टाइम हुआ है मार्केट में आए हुए हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो इस सेटअप की हेल्प से थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं। इस सेटअप के बारे में बताने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। आपको पहले खुद का बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप एक सिंगल लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है सेटअप पे, आप अपने हिसाब से लॉट इंक्रीज कर सकते हैं। पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप सिंगल लॉट से ही काम कीजिए। सेकंड पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि 1:2 अचीव होने के बाद ही एग्जिट करना है। उस कभी भी बीच में अर्ली एग्जिट नहीं करना है। थर्ड रूल है कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये स्कैल्पिंग सेटअप है, तो बहुत फास्ट एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा आपको। अब मैं सेटअप का एंट्री रूल्स बता देता हूँ। एंट्री पॉइंट जो होगा हमेशा हाई और सिग्नल कैंडल है उसका हाई और लो ब्रेक होता है, उसके बाद आपको एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग साइड जाना है, आपको बाय ट्रेड लेना है, तो आप जैसे ही जो सिग्नल कैंडल है, मैं आपको बताऊंगा सिग्नल कैंडल कौन सा है, कैसे फाइंड करना है उसको। जैसे ही सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं और 1:2 अचीव होने के बाद आप निकल सकते हैं। सेम फॉर शॉर्ट साइड, जैसे ही आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो जैसे सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक होता है, आप एंट्री ले सकते हैं। 1:2 अचीव होने के बाद आप एग्जिट कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि कोई भी अर्ली एंट्री नहीं करना है। पूरा सिग्नल कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है आपको। सिग्नल कैंडल पूरा क्लोज हो जाता है प्रॉपरली, उसके बाद ही आपको एंट्री और एग्जिट का सोचना है। एस वेल का रूल बता देता हूँ। जो सिग्नल कैंडल है उसका लो का आप एस वेल रख सकते हैं थोड़ा बफर के साथ, या फिर अगर सिग्नल कैंडल बहुत छोटा है तो आप उसके आसपास का जो कैंडल रहेगा, लो रिसेंट लो लगा होगा, या फिर आसपास का ज़्यादा स्विंग पे नहीं जाना है, आसपास की कैंडल का जो भी नियर लो लगा होगा, आपको नियरेस्ट पॉइंट लो पॉइंट होगा, वहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हैं। चलिए गाइस, मैं अब आपको सेटअप के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिकेटर है। इसमें देखेंगे आप एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक ये बैंड है। ये जो बैंड है ये अपने को इंडिकेट करता है कि किस साइड के ट्रेड अपन को फाइंड आउट करना है। अब ट्रेड कैसे एंट्री लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करना है वो 9:30 से 2:45 तक ही एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अभी ट्रेड कैसे लेना है वो बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका इंडिकेशन है कि अब यहाँ से अपने को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन साइड, मतलब लॉन्ग साइड के ट्रेड फाइंड आउट करना है। अभी ट्रेड किस कैंडल पे लेना है, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कैंडल्स जो हैं इनको फोकस में रखना है। यही अपना सिग्नल कैंडल कहलाएंगे। अब ये सिग्नल कैंडल कब कहलाएंगे, जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से अपने ट्रेड फाइंड आउट, वाई साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ब्लू कैंडल है जो इस रेड लाइन या इस ब्लू लाइन दोनों में से किसी भी एक लाइन को टच करना चाहिए और उसी के आसपास क्लोज करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है इसने टच भी किया है और यहीं पे आसपास क्लोज किया है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसी कैंडल का लो के साथ, अपना लो के एसएल के साथ अपन ट्रेड को 1:2 लेके एग्जिट कर देंगे। अभी मैं आपको शुरुआत से एक दो दिन का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कल से मैं अपन बैक टेस्ट करके देखते हैं। कल का जो दिन था, मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये शॉर्ट साइड का बैंड ऑलरेडी एक्टिव है, तो अपन को सिर्फ शॉर्ट साइड के ट्रेड फाइंड आउट करना है, लेकिन 9:30 से पहले नहीं। अभी ये 9:30, यहाँ तक 9:30 था, तो यहाँ तक अपन कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे इसके पहले का। इसके बाद अपन फाइंड आउट करते हैं ब्लू कैंडल जो इस लाइन को या इस लाइन को, दोनों में से किसी एक लाइन को टच करते हुए होनी चाहिए और इसी के आसपास क्लोज करते हुए होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी ब्लू कैंडल नहीं बना है। यहाँ टॉप पे जाके अपने को एक ब्लू कैंडल मिला है,
बट ये कैंडल जब ब्लू कैंडल जब क्रिएट हुआ है तब तक बैंड जो है वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। सो अब अपन इस कैंडल के बेस पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते। अब अपन को यहाँ पे जैसे कि बैंड के हिसाब से ग्रीन बैंड है तो अपन को बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है अपन बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज या फिर इसको ब्रेक नहीं किया है, हाई को क्लोज के वेट नहीं करना है। हाई जैसे ब्रेक होता है अपन को एंट्री लेना है। तो इस कैंडल का हाई किसी ने भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है तो अपने यहाँ पे कोई भी एंट्री बाय साइड का एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब अपन आगे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी ब्लू कैंडल क्रिएट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे बैंड ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया है तो अपन को अब शॉर्ट साइड के ट्रेड देखने हैं। अपन ब्लू कैंडल फाइंड आउट करते हैं जो इसके आसपास कहीं क्लोज हुआ हो, टच करके क्लोज हुआ हो। देख सकते हैं इस कैंडल ने भी टच नहीं किया है, यहाँ पे भी कोई किसी कैंडल ने टच नहीं किया है। यहाँ तक आते हैं, इस कैंडल ने टच किया है और यहाँ पे इस कैंडल ने इस लाइन को भी टच किया हुआ है। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ पे भी शॉर्ट साइड का ट्रेड अपन को एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अपन आगे जाते हैं। अब ये कैंडल अपन को मिला है जो लाइन को टच भी कर रहा है, वो ब्लू कैंडल भी है और यहाँ पे ट्रेंड अपना अप ट्रेंड है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है और जो हाई ब्रेक होना चाहिए वो एक या दो कैंडल में हो जाना चाहिए। फिर आगे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और कैंडल मिला है जो इसको लाइन को टच करता हुआ है और यहीं के आसपास क्लोज किया हुआ है, वो ब्लू कैंडल भी है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो अपने यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री हो गया और यहाँ पे 1/2 अपन यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो 1/2 लेके अपन एग्जिट कर देंगे। एसएल जो रहेगा अपना इसी ब्लू कैंडल के नीचे रहेगा। सेम मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा हुआ है तो मैं आपको एक बार मार्किंग अच्छे से दिखा देता हूँ तो ईजी होगा समझने में। जैसे देख सकते हैं यहाँ तक अपन कोई भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक हुआ तो अपना एंट्री हो गया है और 1/2 अपन अचीव करके एग्जिट कर दिया है अपन ने। अब यहाँ पे शॉर्ट साइड में जैसे ही इस कैंडल ने इसको टच किया हुआ है लाइन को और यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो अपना शॉर्ट साइड का एंट्री हो जाएगा और 1/2 लेके अपन एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे भी अपन टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो गया है। और आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने इसको टच किया हुआ है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे अपना एंट्री हो जाएगा, 1/2 लेके अपन यहाँ से एग्जिट कर देंगे। यह स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है तो अब 1/2 लेके एग्जिट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल है इसने टच किया हुआ है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो अपन एंट्री करके और 1/2 लेके अपन एग्जिट कर देंगे। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेंड है, जैसे अभी यहाँ पे बाय साइड का ट्रेंड चालू हो गया है यहाँ से, तो जब सेम डायरेक्शन का ट्रेड आप सिर्फ 2 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट कर दिया एक टाइम तो अभी भी बाय ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ पे आपको सेकंड एंट्री मिला है तो यहाँ पे भी सेकंड टाइम भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड टाइम कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो जाता तो इस कैंडल में अपन ना थर्ड एंट्री कहलाता, लेकिन अपन को यहाँ पे इंटर नहीं करना है। एक ट्रेंड में जैसे ये बाय साइड का ट्रेंड है तो इसमें सिर्फ 2 ही बार अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल ने टच किया है लेकिन इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपना कोई भी एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि ये अपना थर्ड ट्रेड था, सेम ट्रेंड का थर्ड ट्रेड था। तो यहाँ पे अपन इसको इग्नोर मार देंगे। अपन आगे जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड में लेना था अपन को। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल में अपना एंट्री हुआ और यहाँ पे अपना एसेलेट हो गया एक छोटा सा। अपन आगे जाते हैं। इस कैंडल में अपना हाई ब्रेक हुआ, बाय साइड का ट्रेंड है तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा अपना एंट्री कहलाएगा, 1/2 लेके आप निकल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना ये 1/2 यहाँ पे अचीव हो गया है। आप इस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जैसे आप बड़े बड़े ट्रेंड भी ले सकते हैं, ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड है, यहाँ पे अपने को कोई एंट्री नहीं मिला है। यहाँ पे एक ये एंट्री बाय साइड का ट्रेड था, यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री हुआ, अपना 1/2 लेके अपन एग्जिट कर दिए। यहाँ पे अपनों को बाय साइड का एक ट्रेड मिला, जैसे एंट्री हुआ 1/2 लिया एग्जिट, 1/2 सेम ट्रेंड में सेकंड ट्रेड हाई ब्रेक हुआ
एंट्री हुआ, 1:2 लेके अपन एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ना इसका लो ब्रेक हुआ है, ना इसका लो ब्रेक हुआ है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। एक या दो कैंडल के अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी अपना एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। एसएल या तो इसी कैंडल का, जैसे यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बना था तो उसका एसएल ले सकते हैं आप, उसका एसएल लेके और 1:2 का लेके अपन यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। 1:2 अपने को मिला है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे भी अपना टारगेट अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट डे पे जाते हैं। नेक्स्ट डे भी अपना अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। 9:30 तक अपन को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है आपको, जैसे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है एकदम से, तो पहला जो सेम ट्रेंड का सिग्नल रहेगा वो आपको इग्नोर मानना है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल हो गया है। तो अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत देर से साइडवेज था मार्केट, और यहाँ पे आपको कोई सिग्नल मिलता है, जैसे किसी भी एक कैंडल का जो इसने टच किया हो, जैसे ये कैंडल है, तो इसका यहाँ पे लो तो ब्रेक हुआ नहीं है, अगर होता मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हुआ है और सेम ट्रेंड में आपको अगर ट्रेड मिलता है तो आप उसको पहला ट्रेड इग्नोर मार सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड टाइम को आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपन को बाय साइड का ट्रेड था, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, अपना एंट्री हुआ और यहाँ पे अपना एक छोटा सा एसएल हिट हो गया है। यहाँ पे ये सेकंड बाय ट्रेड, एंट्री 1:2 एग्जिट। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड, एंट्री 1:2 एग्जिट। यहाँ पे एंट्री हाई ब्रेक हुआ, एंट्री अपना 1:2 लेकर अपन ने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे भी बाय साइड शॉर्ट साइड का यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, ना इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ना इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर जैसे ये कैंडल टच किया नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस कैंडल ने कंसीडर, इस कैंडल को। लेकिन मान लीजिए ये जो छोटा कैंडल आपको दिख रहा है, अगर इतना छोटा छोटा कैंडल अगर कोई बनता है जिसका बॉडी बहुत छोटा है, बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है, और जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे ये लो है, रिसेंट लो लगा है, जो एक कैंडल है जो आसपास बड़ी ग्रीन बनी हो, ठीक है, ये लो लगा था, इसके बाद ये एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है जिसका बॉडी भी छोटा है, साइज भी, वो विक भी छोटा है। विक थोड़ा बड़ा रहता तो भी चलता, बॉडी विक दोनों छोटा है, तो इस कैंडल को कंसीडर ना करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें एसएल बहुत छोटा होता है और हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे आगे जाएंगे अपने को, यहाँ पे इस कैंडल ने टच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ, जैसे ये आप ये देख सकते हैं, इस कैंडल का भी बॉडी थोड़ा सा छोटा ही है लेकिन इसका विक अच्छा खासा है, तो इसमें अपने को 15-20 पॉइंट का ऐसा बन रहा है, तो इसको लेके अपन 1:2 लेके एग्जिट कर सकते हैं। इस टाइप का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन इस टाइप की जो छोटी छोटी कैंडल बनती है, जैसे ये है, इस टाइप की छोटी कैंडल है, इनको इग्नोर मारेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे यहाँ पे अपने को शॉर्ट ट्रेड मिला है, तो अपन ने इस कैंडल को कंसीडर किया, इसका भी अच्छा खासा था, 10 पॉइंट से ऊपर था, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट जैसे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ अपना, और यहाँ पे अपना 1:2 अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ है। फिर यहाँ पे अपने को बाय साइड का ट्रेड मिला, हाई ब्रेक हुआ, बाय साइड का ट्रेड हुआ, 1:2 लेके अपन ने एग्जिट कर दिया। फिर हाई ब्रेक हुआ, 1:2 लेके अपन ने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे भी इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, एंट्री हुआ इस कैंडल में अपना, यहाँ पे 1:2 अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। यहाँ पे भी सेम, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ, लेकिन 1:2 अचीव नहीं हुआ, उससे पहले ही एसएल हिट हो गया है। यहाँ पे भी एक अपन को ट्रेड मिला था, इसमें एंट्री हुआ बाय साइड का, लेकिन अपन को 1:2 अचीव नहीं हुआ है, एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कई बार ऐसा भी होता है आपको 1 2 3 कंटिन्यू 3 एसएल हिट हुए हैं, लेकिन हमेशा आपके एसएल छोटे रहेंगे क्योंकि 1:2 अचीव कर रहे हैं, तो एसएल छोटे ही रहेंगे आपके, और जैसे ही टारगेट मिलेगा आपका एक
एक टारगेट में आपका 2 एसएल तो वैसे ही ऑलरेडी अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, यहाँ पे आपने ट्रू लिया, आपका एग्जिट। अब यहाँ पे ये 1445 हो गया, तो इसके बाद भी अपन को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप का सेटअप है। अभी जैसे अपन को 2 दिन में कितना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ट्रेड अपने एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसमें से 5 ट्रेड में अपना एसएल 6 ट्रेड में अपना एसएल गया है। 22 ट्रेड में से 6 ट्रेड में अपना एसएल गया है, बाकी ट्रेड में अपना टारगेट अचीव हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके लिए सूटेबल है, आपको आप इतनी फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस ट्रेड पर वर्क कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको ये इंडिकेटर कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। आपको ये एक स्क्रिप्ट फाइल मिल जाएगा। ये स्क्रिप्ट फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस टेलीग्राम पे आप जाके वहाँ से ये फ़ाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद पाइन एडिटर में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है ओपन। ओपन में क्रिएट न्यू वाला पार्ट जो है, इसके अंदर जो इंडिकेटर पार्ट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी है इसको पूरे को ओवरराइट करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, सेव कर लीजिए किसी भी नाम से। स्कैल्प सेटअप है, स्कैल्प सेटअप वी। सेव करने के बाद मैं यहाँ से पहले एक रिमूव कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको करना है ऐड टू चार्ट। जैसे ही आप ऐड टू चार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक इंडिकेटर आपके चार्ट में सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारा सेटिंग है, आपको कोई भी सेटिंग को हाथ नहीं लगाना है। जो सेटअप है ऑलरेडी सेटिंग है वह उसको वैसे ही रहने दी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही बेटर है। तो इस तरीके से आप इसको इंडिकेटर लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर जब कॉन्फिडेंस आता है, ठीक लगता है सब कुछ, तो आप इस पर पेपर ट्रेड कर लीजिए कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद आप रियल ट्रेड भी कर सकते हैं सिंगल लॉट पे। थैंक यू सो मच।